अब बात करते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बाद वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट की। क्या कहने हैं? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन प्लांट का मतलब है कि ये जो रिप्रोडक्शन का मेथड है ये सिर्फ आपको प्लांट्स में देखने को मिलेगा, और वेजिटेटिव का पार्ट्स है कि सीड्स के अलावा, ठीक है, अदर देन सीड जो भी पार्ट ऑफ द प्लांट है वो यहाँ पे यूज किया जा रहा है रिप्रोडक्शन या प्रोपेगेशन के लिए। ठीक है, क्या कह रहे हैं कि वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मतलब क्या है? वेजिटेटिव प्रोपेगेशन किस में पढ़ रहे हैं आप? ये आपका असेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे ज्यादा याद रखने वाली बात है कि ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ही पार्ट होता है। इसमें न्यू प्लांट्स बनते हैं, डेवलप्स होते हैं फ्रॉम द वेजिटेटिव पार्ट्स। वेजिटेटिव पार्ट मतलब अदर देन सीड, यानी कि सीड के अलावा प्लांट के किसी भी पार्ट से यहाँ पे न्यू प्लांट फॉर्म्ड हो सकता है। वेजिटेटिव पार्ट्स क्या होते हैं? प्लांट का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट क्या है भाई? इसका रूट्स, स्टेम्स, लीव्स और बड हो सकते हैं। ठीक है, क्या है वेजिटेटिव पार्ट्स? स्टेम, रूट, लीव्स एंड बड क्या है? वेजिटेटिव पार्ट्स ऑफ द प्लांट होते हैं। अगर इन प्लांट्स प्रोड्यूसिंग नो सीड्स, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन आपको उन्हीं प्लांट्स में देखने को मिलता है जिसमें सीड का फॉर्मेशन नहीं होता, और या फिर नॉन वाइएबल सीड्स वहां पे बनते हैं। मतलब सीड्स बनते तो हैं लेकिन वो यूजलेस होते हैं, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी ऑफ जर्मिनेशन नहीं होती है। तो उन प्लांट्स में आपको क्या होता है? अदर देन सीड या नॉन वाइएबल सीड्स, वहां पे आपका रूट, स्टेम, लीव्स और बड से ही न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। क्या ऐसे किसी प्लांट्स को आप जानते हैं जिसमें सीड है लेकिन वो यूजलेस है, लाइक नॉन वाइएबल सीड्स होता है या सीड होता ही नहीं है? ऐसे प्लांट्स होते हैं लाइक बनाना, सीडलेस ग्रेप्स, रोज एंड पाइनएप्पल। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ सीडलेस प्लांट्स व्हिच आर जर्मिनेट और रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ वेजिटेटिव असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, थ्रू रूट्स, अगर हम रूट्स की बात करें वन बाय वन, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से स्टेम, लीफ, रूट्स एंड बड्स से ये न्यू प्लांट फॉर्म्ड हो रहा है। तो पहले हम बात करते हैं रूट्स की। तो मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स। अब बात करते हैं रूट्स की। मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट्स। मॉडिफाइड का मतलब क्या होता है? मॉडिफिकेशन का मतलब है कि जो काम रूट्स का है इसके साथ साथ वो कुछ और करने लगे। मॉडिफाइड स्टेम का मतलब है जो भी काम स्टेम का अपना है उसके साथ साथ वो कुछ और भी करने लगे। तो ये सब होते हैं क्या? मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स। ठीक है, जैसे कि लीव्स का काम है फूड फॉर्मेशन का। ठीक है, वो फोटोसिंथेसिस करती है, फूड बनाती है। फूड बनाती भी है लेकिन अगर इसके फूड बनाने के साथ साथ वो कुछ और भी करने लगे, लाइक वो न्यू प्लांट्स को फॉर्म करने में हेल्प करने लगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? लीफ का मॉडिफिकेशन हो रहा है। मीन्स वो फोटोसिंथेसिस भी कर रही है और वो रिप्रोडक्शन में भी हेल्प कर रही है। तो ये हो गया मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। तो अभी हम बात करते हैं कि किस तरीके से रूट्स के अंदर मॉडिफिकेशन होता है और वो न्यू प्लांट्स को डेवलप करता है। तो मॉडिफाइड ट्यूबरस रूट, जो ट्यूबरस रूट्स होती है उनमें मॉडिफिकेशन हुआ और वहां पे बन गई आपकी एडवांटेजियस बर्ड्स प्रेजेंट ऑन रूट्स। इन रूट्स के ऊपर जो होते हैं वो छोटी छोटी बर्ड्स प्रेजेंट हो जाते हैं जिन्हें हम एडवांटेजियस बर्ड्स कहते हैं। अब ये बर्ड्स ही होती हैं बेटा जो ग्रो करते हैं इनटू द लीफी शूट्स। एक पत्ती नुमा शूट्स यहाँ पे निकलता है और आगे चल के वो शूट में कन्वर्ट हो जाता है। शूट डेवलप्स रूट्स इन सॉइल। अब शूट्स के जो बॉटम वाला पार्ट है वहां से रूट्स का फॉर्मेशन होता है, वो डाउनवर्ड यानी मिट्टी में नीचे की तरफ चली जाती हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि न्यू इंडिपेंडेंट प्लांट जो होता है वो यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स आपको देखने को मिलेंगे लाइक स्वीट पोटैटो, गुआवा एंड डेलिया। दीज आर द एग्जांपल्स व्हिच आर रिप्रोड्यूस्ड थ्रू अ मॉडिफिकेशन ऑफ रूट्स इन अ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। बेटा अब हम बात करते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन थ्रू अ स्टेम्स। ठीक है, कि किस तरीके से स्टेम्स में मॉडिफिकेशन होकर न्यू प्लांट्स फॉर्म्ड होता है। तो थ्रू अंडरग्राउंड मॉडिफिकेशन ऑफ या मॉडिफाइड स्टेम्स। तो अंडरग्राउंड स्टेम जो होता है वो मॉडिफाई हो जाता है और वो एक डिफरेंट टाइप ऑफ द स्ट्रक्चर्स को फॉर्म करता है, जैसे कि राइजोम्स। जिंजर के अंदर राइजोम्स डेवलप होता है और वो राइजोम्स न्यू प्लांट को फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। कोलोकेशिया की अगर आप बात करें तो उसमें स्पेशल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर्स जनरेट होती हैं थ्रू अ स्टेम जिन्हें हम कहते हैं कॉम्स। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करें गार्लिक और ऑनियन में क्या बन जाते हैं? बल्ब्स लाइक स्ट्रक्चर्स बनती हैं, आप इमेजेस में देख सकते हैं। तो ये बल्ब क्या करती हैं? न्यू प्लांट को फॉर्म करने में हेल्प करती हैं। तो ये बर्ड्स प्रेजेंट ऑन दिस स्ट्रक्चर शूट डेवलप। जितने भी ये बर्ड्स लाइक स्ट्रक्चर्स राइजोम्स, कॉम्स या फिर बल्ब्स की फॉर्म में प्रेजेंट होती हैं, ये क्या करते हैं? ये शूट्स को डेवलप कर लेती हैं। और जब शूट डेवलप होता है तो उसमें बॉटम पार्ट में रूट्स का फॉर्मेशन होता है और एक न्यू प्लांट्स का वहां पे फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये हो गया
हमारा मॉडिफिकेशन ऑफ स्टेम्स। ठीक है, अब हम देखेंगे कि थ्रू लीव्स किस तरीके से न्यू प्लांट फॉर्म्ड होता है। तो इसमें क्या होता है कि लीव्स विद एडवांटेजियस बड्स, जो लीव्स होती हैं, लाइक जैसे आप बात करेंगे ब्रायोफिलम प्लांट की, तो ब्रायोफिलम प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती हैं, उन लीफ मार्जिन्स में क्या हो जाते हैं, छोटी छोटी बड्स या नोड्स जैसा कुछ बन जाती है। ठीक है, स्ट्रक्चर्स। तो लीफ विद एडवांटेजियस बड्स यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाती हैं एंड बड्स डेवलप्स ऑन लीफ मार्जिन। जो लीफ थी, लीफ मार्जिन पे क्या हो रहा है, यहाँ पे लीफ की जो मार्जिन होती है, इन पे यहाँ पे कुछ बर्ड्स जैसी स्ट्रक्चर्स बन जाती है। ठीक है, इस तरह से। ठीक है, तो ये मार्जिन्स पे बर्ड्स डेवलप हो जाती है, स्मॉल प्लांटलेट्स फॉर्म, और इन्हीं बर्ड्स में छोटे छोटे प्लांट यानी प्लांटलेट्स जो होते हैं वो फॉर्म्ड हो जाते हैं। प्लांटलेट्स फॉल ऑन सॉइल, जब ये पत्ती गिरती है तो क्या होता है कि ये जो प्लांटलेट्स हैं ये सॉइल में गिर जाते हैं और वहां पे ही अपनी रूट्स का फॉर्मेशन करके कैपेसिटी अपनी वहां पे होल्ड कर लेते हैं। ठीक है, तो बर्ड्स डेवलप्स ऑन लीफ मार्जिन पे डेवलप हो जाती हैं, स्मॉल प्लांटलेट्स उससे फॉर्म्ड होते हैं। प्लांटलेट्स के नीचे गिर जाने के बाद, मिट्टी में गिर जाने के बाद वो क्या करते हैं, न्यू प्लांट्स में ग्रो हो जाते हैं। और सबसे स्पेशल इसका एग्जांपल है ब्रायोफिलम। ब्रायोफिलम एक ऐसा प्लांट है जिसमें रिप्रोडक्शन विद द हेल्प ऑफ लीव्स मॉडिफिकेशन ही देखने को मिलता है। तो दीज ऑल अबाउट द वेजिटेटिव प्रोपेगेशन इन द प्लांट। बेटा अब हम बात कर लेते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन, लेकिन एक आर्टिफिशियल तरीके से कैसे किया जाता है। तो आर्टिफिशियल मेथड ऑफ वेजिटेटिव प्रोपेगेशन के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आते हैं सबसे पहले तो हम यही जानेंगे कि आर्टिफिशियल मेथड क्या होता है। तो आर्टिफिशियल का मतलब है कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन मैन मेड मेथड, यानी जो मैन मेड मेथड है, नेचुरली वो नहीं हो सकते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल तरीके से इनको किया जाता है, उन्हीं को हम कहते हैं क्या, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और सबसे ज्यादा जो यूज होने वाले आर्टिफिशियल प्रोपेगेटेड मेथड्स हैं वो हैं आपके कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग। कटिंग, लेयरिंग एंड ग्राफ्टिंग, इन्हीं को अभी हम वन बाय वन पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं सिंपल कटिंग की, कि कटिंग क्या है। देखो, स्मॉल पीस ऑफ द प्लांट है, प्लांट, और जब ये पार्ट किसका है, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। वेजिटेटिव क्या था, वेजिटेटिव था कि जिसमें सीड के अलावा हम किसी भी पार्ट ऑफ द प्लांट से ही न्यू प्लांट को फॉर्म कर रहे हैं। तो अलग जो पार्ट थे वो क्या थे, रूट, स्टेम, लीव्स या बड हो सकता था। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है कि प्लांट के स्टेम, रूट या लीफ के ही किसी एक छोटे पीस को कट करके क्या कर लेते हैं, कट फ्रॉम द पेरेंटल प्लांट से आपने कट किया, देन प्लांटेड इन अ मॉइस्ट सॉइल, और आपने उसे गीली मिट्टी में लगा दिया। एडवांटेजेस रूट्स डेवलप्स, तो उसमें क्या होगा, जो भी पार्ट आप इसमें से कट करके मिट्टी में उसको लगाएंगे तो उसमें से छोटे छोटे रूट्स वहां पे डेवलप हो जाएंगी बर्ड्स की फॉर्म में। एंड शूट्स बर्ड्स ग्रो, थोड़े टाइम बाद उसमें शूट वाली बर्ड्स भी फॉर्म हो जाएगी और धीरे धीरे यहाँ पे रूट सिस्टम और शूट सिस्टम डेवलप हो जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे कि न्यू प्लांट वहां पे फॉर्म हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कटिंग। अब बात कर रहे हैं कि इसमें हमने जो ध्यान देने वाली बात है वो क्या है, कि जब आप किसी भी प्लांट को विद द हेल्प ऑफ कटिंग रिप्रोड्यूस करते हैं या न्यू फॉर्म्ड करते हैं प्लांट्स को, तो यूजुअली इसमें 20 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टेम्स आप इसमें कटिंग में लेते हैं। ठीक है, लोअर एंड प्लेस्ड इन सॉइल, जो इसका नीचे वाला हिस्सा होता है कटिंग में वो मिट्टी में जाता है। एंड रूट्स डेवलप्ड फ्रॉम द लोअर पार्ट, क्योंकि जो लोअर पार्ट था उसी से यहाँ पे क्या होगा, रूट्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं। लेकिन जो हवा में रहता है थोड़ा सा पार्ट, जैसे यहाँ पे ये सॉइल है और जो भी आपने पार्ट प्लांट का कट किया है, तो जब आप इसको लगाएंगे तो लोअर एंड जो होता है और ये अपर एंड है, तो लोअर एंड आपका नीचे जाएगा, ये लोअर एंड है और इसी से रूट्स डेवलप होंगी। जो एरियल पार्ट यानी जो हवा में है मिट्टी से ऊपर वाला, उससे क्या होगा, उससे शूट सिस्टम आपका डेवलप होगा। ठीक है, तो शूट्स जो होता है डेवलप होता है फ्रॉम द एरियल बड, जो ऊपर की तरफ जो बड होगी उसी से आपका शूट जो है यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। और इन सभी प्लांट्स में आप ये जो कटिंग है उस मेथड से आप न्यू प्लांट्स को फॉर्म कर सकते हैं, लाइक रोज, शुगर केन, क्रेप्स, बुगनवेलिया एंड क्रिजेंथीमम। ठीक है, ये जो प्लांट्स हैं यहाँ पे, ये सारे ही प्लांट्स आप विद द हेल्प ऑफ कटिंग से आप इनको डेवलप कर सकते हैं। बेटा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में बात करते हैं सेकंड पॉइंट की, जो है हमारा लेयरिंग। ठीक है, जब प्लांट्स आप देखते हो तो उसमें काफी बड़ी बड़ी ब्रांचेस होती हैं, उन्हीं ब्रांचेस को क्या कर दिया जाता है, लेयर्स में कन्वर्ट कर दिया जाता है, जिससे वो कुछ टाइम के बाद सेपरेट होकर न्यू प्लांट्स में फॉर्म हो जाती है। जैसे कि जो लेयरिंग है वो क्या है, कि जो ब्रांच होती है वो बैंड टूवर्ड द सॉइल, लाइक कोई भी प्लांट है ये, ठीक है, इसकी में ये ब्रांचेस निकली हुई हैं और ये ब्रांच बहुत ज्यादा कैसे हो जाती है, एक्स्ट्रा हो जाती है, लार्ज, और वो सॉइल की तरफ क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है। ठीक है, ये बैंड हो रखी है, तो ये कह रहे हैं कि ब्रांच बैंड टुवर्ड द सॉइल, पार्ट कवर्ड विद सॉइल। अब होता क्या है कि जो पार्ट ये सॉइल से टच हो जाता है,
ठीक है, तो वहीं से क्या हो जाता है, न्यू रूट्स और शूट्स फॉर्मेशन हो जाता है। तो रूट्स डेवलप, जब ये ब्रांच बहुत ज्यादा एनलार्ज होने के बाद नीचे बैंड हो जाती है और मिट्टी से टच हो जाती है, तो वहां पे जहां से टच है तो वहां पे एक माउंट टाइप बन जाता है, यानी टीला जैसा कुछ वहां पे बन जाता है, इसी से आपकी बड्स फॉर्म्ड हो जाती हैं। ठीक है, तो पार्ट कवर्ड विद सॉइल रूट्स डेवलप, जो पार्ट मिट्टी से कवर हो गया था वहां पे रूट्स डेवलप हो जाती है। एंड ब्रांच कट, और वहां से जैसे ही रूट्स फॉर्म हो जाती है तो ये पार्ट यहाँ से फ्री हो जाता है, कट हो जाता है फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। ठीक है, यहाँ पे रूट्स बनने के बाद ये पार्ट आपके पेरेंटल प्लांट से जो होता है वो कैसा हो जाता है, सेपरेट हो जाता है एंड न्यू प्लांट्स फॉर्म, और इस तरीके से यहाँ पे भी क्या होता है, एक नया प्लांट फॉर्म्ड हो जाता है। लेयरिंग आपकी टू टाइप्स की होती है, जिसे हम एक तो माउंट कहते हैं और दूसरा है आपका एयर लेयरिंग। ठीक है, इस तरीके से दो पार्ट हमारी क्लास 10th में लेयरिंग के देखने को मिलते हैं। बेटा थर्ड नंबर पे हम बात करेंगे आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में। थर्ड नंबर है आपका ग्राफ्टिंग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आज की डेट में सबसे ज्यादा यूज किया जा रहा है ग्राफ्टिंग को। ग्राफ्टिंग क्या है? ग्राफ्टिंग आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, आर्टिफिशियल तरीके से होता है, नेचुरली ये नहीं होता है। डन मोस्टली इन डाइकोटिलेडोन प्लांट्स, जितने भी डाइकोट प्लांट्स होते हैं उन्हीं में आप कटिंग को सबसे ज्यादा देखेंगे। अब यहाँ पे डाइकोट को क्यों देखा जा रहा है? डाइकोट का मतलब है जिसमें दो कोटिलेडोन्स होते हैं, और इनकी स्पेशलिटी ये भी होती है कि जो डाइकोट प्लांट होते हैं उसमें वेस्कुलर जो टिश्यूज होता है वो वेल डिफाइंड, वेल डेवलप्ड होता है, इसलिए यहाँ पे इनका यूज किया जाता है। अब होता क्या है कि इसमें जो मेन प्रिंसिपल है वो ये है कि यहाँ पे दो डिफरेंट प्लांट्स के पार्ट्स को आपस में ज्वाइन किया जाता है। ठीक है, अब होता क्या है कि जो प्लांट आपका सॉइल में ऑलरेडी यहाँ पे है, ठीक है, ये रूट्स हैं, और रूट्स के बाद ये जो भी प्लांट आपका ऑलरेडी इसमें प्लेस्ड है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, इसके स्टेम्स को आप कट करते हैं। दूसरा जो अनदर प्लांट का आप डिजायर कैरेक्टर्स यहाँ पे ऐड करना चाहते हैं, इसके पार्ट को आप इसमें प्लेस कर देते हैं इस तरीके से। ठीक है, तो जो पार्ट आप नीचे लेते हैं, जो ऑलरेडी स्टेबल है, सॉइल से अटैच्ड है, रूट सिस्टम जिसके पास है, उसको हम कहते हैं बेटा स्टॉक। ठीक है, ये क्या करता है, ये इस न्यू प्लांट के लिए रूट सिस्टम जिसके पास होता है, जो ऑलरेडी यहाँ पे लगा हुआ है, उस पार्ट को हम क्या कहेंगे, स्टॉक कहेंगे, आपको रूट सिस्टम प्रोवाइड करता है। लेकिन जिस भी डिजायर क्वालिटी वाले दूसरे प्लांट का जो पार्ट आप इस पे ग्राफ्ट करते हैं, यहाँ पे देखो ग्राफ्ट किया हुआ है आपने, जो इसको प्लेस किया हुआ है, इस ऊपर वाले पार्ट को हम साइन कहते हैं। क्या कहते हैं? साइन कहते हैं। ठीक है, ये आपको शूट सिस्टम प्रोवाइड करता है, डिजायर्ड प्रॉपर्टी वाला शूट सिस्टम ये आपको प्रोवाइड करता है। अब पहली बात कि ये जो आपको देखने को मिलता है, किसमें मिलता है, जो डाइकोट वाले होते हैं। डाइकोट जैसे कि आपके होते हैं जितनी भी पल्सेस यानी दाल होती हैं, चना है, ठीक है, तो ये जो चीजें होती है ये आपके डाइकोट होते हैं, इसमें आपको आसानी से देखने को मिलेगा। दूसरी कि इनके अंदर जो वेस्क्यूलर कैम्बियम होता है वो कैसा होता है, वेल डिफाइंड होता है। तो जो नीचे वाला था ये स्टॉक है, नीचे वाला पार्ट, तो इसका वेस्क्यूलर कैम्बियम ऑफ स्टॉक मस्ट मैच विद, क्योंकि ये बहुत ज्यादा क्लोजली जो रिलेटिव होते हैं उन्हीं प्लांट्स में होता है, विद द वेस्क्यूलर कैम्बियम ऑफ साइन। ये कह रहे हैं कि साइन वाला यानी जो ऊपर वाला पार्ट है उसका वेस्क्यूलर जो कैम्बियम है वो नीचे स्टॉक वाले वेस्कुलर कैम्बियम से कैसा होना चाहिए, बिल्कुल मैच होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैच होते हैं तो फिर आपस में कैसे हो जाते हैं, कंबाइन लेयर यूनाइट भी यहाँ पे ये बना लेते हैं। ठीक है, अब हुआ क्या कि यहाँ पे न्यू वेस्कुलर टिश्यू फॉर्म, यानी जो जाइलम है, फ्लोएम है, जो भी वेस्कुलर टिश्यूज थे वो मैच हो गए, यूनाइट हो गए, और वो एक यूनिट की तरह यहाँ पे काम कर रहे हैं, जिससे क्या होगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल्स, वाटर्स एंड न्यूट्रिशन का इजीली ट्रांसपोर्टेशन होगा, और ये जो ग्रो करेगा प्लांट वो बिल्कुल एक सिंगल प्लांट की तरह यहाँ पे ग्रो करता है। तो बोथ ग्रो एज अ वन प्लांट। अब यहाँ पे ये एक प्लांट की तरह ग्रो करेगा विद द डिजायर क्वालिटी ऑफ द प्लांट। ये होता है बेटा ग्राफ्टिंग। बेटा रिवीजन के तौर पे देख लेते हैं, जो आर्टिफिशियली वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है हमने उसमें किन किन स्टेप्स को पढ़ा है। हमने उसमें देखा कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में हमने 3 मेथड्स को स्टडी किया, जिसमें नंबर 1 था कटिंग, सेकंड पे लेयरिंग और थर्ड पे ग्राफ्टिंग। कटिंग में हमने देखा कि हम इसमें क्या करते हैं, कोई भी प्लांट्स का पार्ट यानी वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट को हम कट करते हैं, सॉइल में लगा देते हैं, और वो सॉइल में क्या होता है, जब उस पार्ट को लगा दिया जाता है तो वहां पे कोई ना कोई बड फॉर्म हो जाती है, जिससे रूट एंड शूट सिस्टम्स वहां पे डेवलप हो जाते हैं और न्यू प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकंड नंबर पे हमने देखा लेयरिंग। लेयरिंग क्या होती है कि इसमें जो लेयर्स होती हैं, यानी प्लांट, किसी भी प्लांट के जो लेयर्स होती हैं वो सॉइल से टच हो जाती है, जहां से टच होती है वहीं पे एक बड बनती है, बड से ही रूट्स बन जाती है, और पेरेंटल प्लांट जो होता है वो वहां से अपने
उस जहां से भी ये सोइल से जहां से टच था वहां से डीअटैच हो जाता है और यहाँ पे नया प्लांट एक फॉर्म्ड हो जाता है, ये डीअटैच हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से हमने देखा कि जो लेयरिंग है उसमें रूट्स जो होती है वो इंड्यूस्ड हो जाती है, न्यू प्लांट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। थर्ड नंबर पे हमने देखा ग्राफ्टिंग। ग्राफ्टिंग क्या होता है बेटा, इसमें 2 डिफरेंट प्लांट्स का यूज किया जाता है। जैसे जो मेन प्लांट होता है, इसका जो पार्ट हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं इस तरह से, ये है क्या स्टॉक, और इसके ऊपर जो डिजायरेबल क्वालिटी वाले दूसरे प्लांट के पार्ट को हम यहाँ पे कट करके लगाते हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं क्या, सायन। दोनों को जोड़ दिया जाता है और इसको प्रोटेक्शन के लिए इस तरह से कवर कर दिया जाता है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये बिल्कुल यहाँ पे थोड़े ही दिन में न्यू बर्ड्स और प्लांट्स, ब्रांचेस बनना, लीव्स वगैरह बनना स्टार्ट हो जाता है और इसी तरीके से ये बन जाता है क्या, एक सिंगल प्लांट। तो इसको हमने कहा था ग्राफ्टिंग और ये एक न्यू प्लांट यहाँ पे फॉर्म्ड हो जाता है विद अ वेरी डिजायरेबल क्वालिटी।